इस बैग को बनाने के लिए मैंने कॉटन का धागा लिया है और मैंने ये 3.5 नंबर का क्रोशे लिया है, यहाँ से देख सकते हैं आप। अब हम सबसे पहले यहाँ से धागे को पकड़ेंगे यहाँ से और इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ये यहाँ पे गांठ लगाएंगे। ये छोटा वाला धागा हमारा जो है ये ऊपर की साइड रहेगा इस तरह से, और इसमें यहाँ हम गांठ लगा देंगे। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम टोटल 80 चैन बना लेंगे। ये मैंने टोटल 80 चैन बना लिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे 1 2 चैन छोड़ करके तीसरे वाले के पिछले लूप में से यहाँ से इसमें से इस तरह से बनाएंगे। 1 2 तीसरे वाले में से ये 1 2 3, इन तीनों धागों को एक साथ बुन देंगे इस तरह। अब नेक्स्ट वाले चैन के पिछले लूप में से यहां से अब फिर से इस तरह से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके इस तरह से। और कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको मेरा ये बैग कैसा लगा। ये इस तरह से बन के आएगा। पहले वाली लाइन को हम यहाँ तक सेम तरीके से बना लेंगे। ये मैंने यहाँ तक 80 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। 80 हमारी चैन थी तो 80 ही हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से बन के आएगी हमारी पहली लाइन। इसको हल्का से इस तरह से लंबा कर देंगे। अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे यहाँ से 1 2 चैन लेने के बाद इसको हम इस तरह से घुमा देंगे। और वापस से जो ये हमारी ये 2 धागे दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। पिछले वाले में से इसमें से एक धागे में से हम इस तरह से फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले चैन में इसमें पिछले वाले लूप में से इसमें से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से अब नेक्स्ट वाले में इस तरह से फिर इस तरह से बनाएंगे। ये ऐसे बन के आ गया है। सेम तरीके से हम यहाँ एंड तक बना लेंगे। जब हमारे यहाँ पे पूरा हो जाएगा फिर वापस से हम मान लो यहाँ पे हमारे ये यहाँ तक पूरा हो गया है, ऐसे बन के आएगा। अब हम 2 चैन लेंगे 1 2, फिर हम इसको इस तरह से घुमा देंगे। फिर वापस से पिछले वाले चैन में से इसमें से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट पिछले वाले लूप में से ही हम बनाएंगे इस तरह से। हर लाइन में हम पिछले वाले लूप में जब हम इस तरह से बनाएंगे, अपने वाले ये वाला हमारे सामने वाला फंदा है इसको हम छोड़ देंगे। जो हमारा अपोजिट साइड वाला ये वाला फंदा है इसमें से हम बनाएंगे इस तरह से। हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। पूरा पैटर्न हमारा हाफ डबल क्रोशिया पर ही है। यहां से अभी लास्ट में जो हमने शुरू में 2 चैन ली थी इस वाले चैन में ऊपर वाली में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से आ गया। फिर वापस से हम 2 चैन लेंगे ये, फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे। फिर हम इसी तरह से बनाते हो जाएंगे पिछले वाले चैन में से। इसी तरह से मैंने ये पूरा पैटर्न बना रखा है। ये देखिए हम टोटल 12 लाइन बना लेंगे इसी तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमने 12 लाइन बना ली है। हम जब इस पैटर्न का एंड करेंगे, ये वाला कोना जहां से हमने स्टार्ट किया था ये धागा है और दूसरा वाला धागा हमारे यहाँ पे आएगा। इतना आने के बाद अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे इस तरह से। हो गया। अब जो ये यहाँ पर जहां पर हमने इसको ये यहां से इस तरह से स्लिप स्टिच, अब यहाँ पर स्लिप स्टिच, फिर ये वाले लूप में स्लिप स्टिच, अब यहाँ पर स्लिप स्टिच, अब यहाँ पर बनाएंगे स्लिप स्टिच। जो ये वाला होल है इसमें बनाएंगे, अब ये वाला होल इसमें, अब यहाँ पर जो ये वाला होल दिख रहा है स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब ये वाला इस तरह से स्लिप स्टिच,
अब यहाँ पर ये वाला लूप है जो स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये देखिए इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम इसको यहां तक बनाएंगे। इस तरह से। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर मैं आपको कोई चीज समझा नहीं पाई हूं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का 100% आंसर देने की कोशिश करूंगी। इस तरह से किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अब ये लास्ट में ये यहाँ पर इस तरह से ये स्लिप स्टिच इस तरह से बन के आ गया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ये देखिए हमारा पैटर्न जो हम ऐसे खींच रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। अगर हम इस तरह से बना देंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, खिंचेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से बन के आ जाएगा। अब हम इस धागे को यहां से कट कर देंगे। अब इसको ऊपर की साइड खींच देंगे। इस तरह से हम एक मोटी सुई लेंगे और यहाँ से यहाँ पे हमने अटैच किया तो अगले वाली चैन जो है यहाँ से हम इस तरह से लेंगे और इसको पीछे की साइड निकाल दें। अब जो ये वाली चैन थी जहां पे हमने एंड किया था, इसमें से नीचे की साइड हम इसको निकाल देंगे इस तरह से। ये पूरी फिनिशिंग से जुड़ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। इस तरह जोड़ने से हमारा बिल्कुल जॉइंट का पता ही नहीं चलता कौन सी जगह पर जॉइंट आया है। अब हम इस धागे को अंदर की साइड छुपा देंगे। हमारा मकसद छुपाने से है, चाहे जैसे भी आप छुपा सकते हैं इसको, चाहे तो इधर साइड छुपा सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे उस तरह से आप इसको छुपा सकते हैं। अब हम इस धागे को यहां से कट कर देंगे। इस तरह से बन के आ गया है। अब हम यहाँ पे ये देखिए हमारा पूरा पैटर्न इस तरह से आया है। 1 इंच टेप लेंगे, यहां से हम लगभग 7-7.5 इंच नाप लेंगे यहां से। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, वहीं से हो गया। अब ये वाला धागा जो हमारा दिख रहा है इसको भी हम छुपा देंगे, इसमें अंदर की साइड छुपाएंगे। इसको हमने यहाँ पे छुपा दिया है। अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे। फोल्ड करने के बाद हम नाप के देखेंगे, देखिए 7.5 7। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जितने आपके फोन की ऊंचाई आप 1 इंच ऊंचा रखिएगा, 7 इंच मैक्सिमम होती है फोन की ऊंचाई, तो ये काफी रहेगा। इतना फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे, ये यहाँ पर। अब हम एक धागा लेंगे, ये धागा ले लिया, इसको हम इतना छोड़ेंगे, इतना हम छोड़ देंगे। और यहां से जहां हमने इसको फोल्ड कर रखा है, ये इस तरह से चैन को मिलाएंगे और यहां से क्रोशे लेंगे। ये 2 लूप में से यहां से इस तरह से हम निकालेंगे और ये वाला इतना धागा छोड़ते हुए हम यहाँ पे बुनाई करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। चैन आप डिजाइन की भी बना सकते हैं, मैं सादा चैन बना रही हूँ। अगर आप डिजाइन वाली डोरी बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको कई तरह की डिजाइन में डोरियां मिल जाएंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहां से भी आप देख सकते हैं। इस तरह से जितनी इंच की आपको डोरी चाहिए उतने इंच की हम डोरी बना लेंगे। इस तरह से मैंने डोरी बना ली। मैंने लगभग 40 इंच की डोरी बनाई है, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब हम इतना धागा छोड़ देंगे यहां से और इसको यहां से कट कर देंगे इतना। इसको सेम तरीके से दोनों साइड बराबर मिलाते हुए यहां पर जो ये वाली चैन है इसमें से इस तरह से अटैच कर देंगे इस तरह से। इसको ऊपर साइड खींच देंगे, दोनों साइड से अटैच हो गया हमारा, ये इस तरह से आएगा ये। अब हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे इसको। जो हमारे पास ये मोटी वाली सुई है, ये सुई लेंगे और यहां से निकालेंगे यहाँ पे
ऊपर वाले लूप पे से। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, इधर को निकाल देंगे, फिर वापस इधर साइड निकालेंगे, फिर इधर निकालेंगे, फिर इधर साइड निकालेंगे। आमने सामने वाले लूप जो हैं हमारे, इनके ये वाले फंदे जो हैं इनको हम इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से सिल के आएगा पूरी फिनिशिंग से। सेम तरीके से हम यहाँ तक सिल देंगे और जो हमने ये धागा छोड़ा था, ये सेम तरीके से ही हम ये सामने वाले लूप को यहाँ तक सिल देंगे। दोनों तरफ से सिलकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों साइड से पूरी फिनिशिंग से इसको सिल दिया। यहाँ पर गांठ लगा करके धागे को अंदर साइड छुपा करके यहाँ तक निकाल दिया। अब इस तरह से हम इस धागे को कट कर देंगे। ये दोनों तरफ से मैंने इसी तरह से सिल दिया है। ये इस तरह से बनके आया है। ये हमारा फोन बैग बनकर तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर लेकर आऊंगी मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही एक नए बैग डिजाइन के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।